हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 से 10वां पाठ, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव की जो लेखिका हैं वो है तेत्सुको कुरियानागी। ये पाठ पढ़ने से पहले, क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो तोतो चान है ये विश्व साहित्य में एक अमूल्य निधि है और इसको जापानी भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले इसको जापानी भाषा में लिखा गया था और उसके बाद इसको हिंदी भाषाओं के अलावा बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और ये एक ऐसी पाठशाला थी, एक ऐसी यूनिक स्कूल था जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी कही गई है। इसमें जो रेल के डिब्बे होते हैं, रेल के डिब्बे तो इनकी कक्षाएं हुआ करती थी, इनकी क्लास हुआ करती थी। और जो पेड़ होता है, पेड़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो इनके गेट हुआ करते थे, क्लास के गेट हुआ करते थे। और जो पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं वो इन बच्चों के खेलने की जगह हुआ करती थी। तो सभी बच्चों के अपने अलग अलग पेड़ हुआ करते थे। और एक ऐसा स्कूल जिन्होंने बनाया, ऐसा अनोखा स्कूल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है श्री कोबायाशी जी, कोबायाशी। ठीक है। लेखिका जिन्होंने पाठ लिखा है तोतो चान, जो अपूर्व अनुभव जो लिखा है, इनकी जो लेखिका हैं वो इस स्कूल की छात्रा रही हैं, स्टूडेंट रही हैं वो ऐसे स्कूल की। इन्हीं के बचपन के अनुभव पर एक आधारित पुस्तक लिखी गई तोतो चान। हमने पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी पर लेकिन अपूर्व अनुभव तोतो चान का ही एक अंश है। चलिए हम अपने प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किए। क्यों किए, हमें ये लिखना है। तो देखिए इसमें यासुकी चान और जो तोतो चान है ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता था। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान को बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ा था। उसने किस तरीके से परिश्रम किया था अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाने के लिए? देखो, पहले तो वह चौकीदार की झोपड़ी से एक सीढ़ी लेकर आई, उसे पेड़ के सहारे लगा दिया। पर यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। फिर तोतो चान ने चौकीदार की झोपड़ी से एक तिपाई सीढ़ी खींच कर लाई। तिपाई यानी कि 3 पैरों वाली। बहुत प्रयास के बाद वह ऊपर तो पहुंच गया। फिर तोतो चान ने उसकी जो पोलियोग्रस्त उंगलियां थी उनको अपनी उंगलियों में फंसाया और उसको ऊपर खींचा। इस प्रकार यासुकी चान पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने में सफल हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। अब दोनों में क्या अंतर है वो लिखना है। इसका आंसर है, यासुकी चान तथा तोतो चान दोनों के जो अनुभव हैं दोनों में बहुत अंतर है। पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली दोनों को, लेकिन दोनों के जो अनुभव है बहुत ही अलग है। यासुकी चान का लक्ष्य था पेड़ पर चढ़ना, लेकिन तोतो चान का उद्देश्य था यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना। यासुकी चान को खुशी मिली तो तोतो चान को बहुत संतुष्टि हुई कि पहली बार और उसका दोस्त उसकी सहायता से पेड़ पर चढ़ गया। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है, जब यासुकी चान और तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। उन्हें काफी पसीना आ रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब एक बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। यह मौसम का बदलता हुआ रूप था। अब हमारा अगला प्रश्न है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था।
इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों लिखा होगा। तो इसका उत्तर है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान के लिए स्वयं से यानी कि खुद से अपने बल पर पेड़ पर चढ़ना असंभव था, क्योंकि संभव तो नहीं था, उसको पोलियो था ना, तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी वो। तो तोतो चान इस तरह झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती थी। अब ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न हैं, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा के रखा क्योंकि उसमें जोखिम था। अगर मान लो तोतो चान और यासुकी चान दोनों ही अपनी योजना को बता देते कि हम पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, हम इस तरीके से चढ़ेंगे, तो बड़े लोग उनको पेड़ पर चढ़ने देते? नहीं चढ़ने देते। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना बहुत थी, फिर भी उनके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग करके कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, हमें ऐसे कार्य करने के लिए परिश्रम तथा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जिसमें किसी को खुशी मिले, किसी का अच्छा हो, हमें किसी ज़रूरतमंद के काम आना चाहिए। जैसे कि यासुकी चान तोतो चान के बीच में हुआ। उसने यासुकी चान को पोलियो था, तो तोतो चान ने बहुत परिश्रम किया और अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाया, तो उससे यासुकी चान बहुत खुश हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों हो रही थी? तो हमारा उत्तर है, तोतो चान अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी। कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, इसी डर के कारण झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे हो रही थी। आपने भी कभी अपने घर में ऐसा महसूस किया होगा, अगर आप कभी झूठ बोल रहे हो, चाहे किसी की खुशी के लिए ही बोल रहे हो, तो आपकी नज़रें नीचे हो जाती हैं। आपको डर लगता है कि हम नज़रें कैसे मिलाएं, अगर कुछ गलत हो गया तो हमारी बहुत डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। अब हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है कि हमें ऐसी सुविधाएं कहाँ देखने को मिलती हैं। अब इसका उत्तर है, कई जगहों पर अपंगों के चढ़ने उतरने के लिए लिफ्ट और तकनीकी सीढ़ियों की सुविधाएं होती हैं। जैसे कहाँ होती है? जैसे कि मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल में, और अपंगों को ध्यान में रखते हुए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सरकार ने भी इनके लिए बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाए हैं। अब भाषा की बात से हमारा प्रश्न है, द्विशाखा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो द्विशाखा शब्द है किससे मिलकर बना है? द्वि यानी कि दो, शाखा मतलब टहनी, इन दो से मिलकर बना है द्विशाखा। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। देखो, मान लो ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ है, ये यूं गया, ये यूं आया। अब देखो, एक पेड़ तो एक टहनी तो ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई। अगर हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो हम इस वाले भाग पर आराम से बैठ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होगी? द्विशाखा। द्वि की भांति त्रि से बनने वाले शब्द भी हैं, जैसे कि त्रिशूल, त्रिकोण, इस तरीके से होते हैं। आपने देखा और सुना होगा ना। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यावाची जो संस्कृत शब्द हैं, इनका उपयोग करके ही बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट कहते हैं,
अंग्रेजी में 8 कहते हैं। अब इसका उत्तर है द्विशाखा। द्वि और शाखा 2 शब्दों के योग से बना है। यहाँ द्वि का अर्थ है 2 और शाखा का अर्थ है डाली। त्रिकोण शब्द भी त्रि और कोण 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं उसमें भी 3 एंगल होते हैं, 1 2 3 होते हैं। तो इसमें इसको त्रि बोला जाता है संस्कृत में। जैसे कि आप देखो सप्त ऋषि, सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि जो ऋषि होते हैं सप्त ऋषि। नव ग्रह, हमारे कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। संस्कृत में नव बोलते हैं, हिंदी में 9 बोलते हैं। दशानन, दशानन हम वैसे किसको बोलते हैं? रावण को, रावण को बोलते हैं दशानन। 10 है आनन जिसके, दशानन। पंचामृत यानी कि 5 अमृत वाला पंचामृत। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर पाठ 10 से। आपको कैसे लगे